मधेपुरा जिला के सभी सम्मानित साथी, आदरणीय अभिभावकगण, प्यारे भाई बंधु को मेरा सलाम आदाब। आज मैं आप लोगों के बीच मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 जो चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चलाया जा रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ जानकारियाँ, कुछ सूचनाएं लेकर आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप लोग जिम्मेदारी से इस बात को सुनेंगे और अपने परिवार, समाज, लोगों के बीच इस महत्वपूर्ण सूचनाओं का निर्वहन करेंगे। तो जैसा कि आप सभी बिहार वासियों को मालूम है कि बिहार चुनाव आयोग द्वारा मौजूदा समय में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 चलाया जा रहा है, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा ये स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे सभी बिहार के वासी जो दिनांक 24/6/2025 तक बिहार राज्य के मतदाता सूची में जिसका नाम है, जो बिहार के वोटर हैं, उन सभी लोगों को ये पुनरीक्षण फॉर्म भरना अति आवश्यक है। अगर आप इस पुनरीक्षण फॉर्म को नहीं भरेंगे तो आगामी 1 अगस्त 2025 को चुनाव आयोग द्वारा जो सूची जारी की जाएगी, उस सूची में आपका नाम काट दिया जाएगा और आपको पुनः अपना नाम जुड़वाने के लिए संबंधित अनुमंडल निर्वाचन पदाधिकारी या जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष आपको अपना आवेदन समर्पित करना पड़ेगा और पुनः आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ेगी। तब जाकर आपको अपना नाम जुड़वा पाएंगे और मेरे समझ से आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी पुनः आपको अपना नाम जुड़वाने में। इसलिए मौजूदा समय को रहते हुए मैं सभी बिहार वासियों से ये अपील करूंगा कि वो ससमय अपने पुनरीक्षण फॉर्म को भरें और आयोग द्वारा जो भी कागज़ की मांग की जा रही है, ताकीद से उस कागज़ को फॉर्म में संलग्न करें और अपने संबंधित बीएलओ को उस फॉर्म को सुपुर्द करें और उससे उस आवेदन की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें। अगर बीएलओ द्वारा आवेदन प्राप्ति रसीद देने में आनाकानी की जा रही है तो आप चुनाव आयोग द्वारा जो टोल फ्री नंबर आम जनमानस के बीच दिया गया है, उस पर अपनी शिकायत दर्ज करवावे और चुनाव आयोग को ये बताए कि संबंधित बीएलओ द्वारा किसी भी प्रकार की कोई प्राप्ति रसीद नहीं दी जा रही है। अगर कल को मेरा नाम वोटर सूची से वंचित होता है तो इसकी सारी की सारी जवाबदेही बीएलओ एवं चुनाव आयोग की होगी। तो ये बात तो चलिए हो गई। मौजूदा समय में लोगों के बीच जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है और जिसमें कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा चुनाव आयोग और खुद बीएलओ भी संलिप्त है, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया शुरू में कि फॉर्म के साथ जो चुनाव आयोग द्वारा 11 डॉक्यूमेंट की सूची दी गई है, उस डॉक्यूमेंट को भी संलग्न करना है और फिर आप फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। लेकिन अनेकानेक राजनीतिक पार्टियों के प्रेशर, विरोध या आम जनमानस के विरोध के कारण चुनाव आयोग लिखित आदेश देने के बावजूद इलेक्शन कमीशन के जो पदाधिकारी हैं, चाहे बीएलओ है, उनके द्वारा ये कहा गया कि अब सरकार से ये आदेश प्राप्त हुआ है, आयोग से ये आदेश प्राप्त हुआ है कि बिना कागज़ के ही फॉर्म सबमिट कर दीजिए। और उसके बाद में आकर बहुत सारे लोगों ने बिना कागज़त के ही फॉर्म जमा कर दिए हैं।
और बिना कागजात के फॉर्म जमा करने के पश्चात ये आप आश्वस्त हो लीजिए कि जब तक आप कागज नहीं सबमिट करेंगे आपका नाम मतदाता सूची में नहीं आएगा। और जैसा कि आप लोग को पता चल ही गया होगा कि ब्लैंक फॉर्म भरने के बावजूद आगामी 2 दिनों से बीएलओ के द्वारा ये सूचना फिर से प्रसारित की जा रही है कि विभाग द्वारा अब आदेश प्राप्त हुआ है कि अब कागज को पुनः सबमिट करना है। तो मैं सभी बिहार वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि समय रहते चेत जाइए और आयोग द्वारा जो भी कागज़ों की सूची दी गई है उस सूची में आपको जो भी कागज़ संलग्न करना है आप अविलंब उस कागज़ को अपने बीएलओ को सुपुर्द करें और बीएलओ से प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लें। ऐसी स्थिति बनी कि जिन लोगों के पास कागजात थे, पूरे के पूरे कागजात थे, उन लोगों भी ने इन लोगों के बातों में आकर अपना कागजात नहीं दिया। तो ये उन लोगों के लिए दोहरी परेशानी है। उन लोगों से भी अपील है कि अविलंब अपने बीएलओ से संपर्क कर कर अपना जो फॉर्म है उसमें अपना कागजात संलग्न कर ले। और जो लोग अभी तक फॉर्म जमा नहीं किए हैं उनसे गुजारिश है कि अपने फॉर्म के साथ जो भी कागज़ों की सूची दी गई है उस कागजात के साथ सूची लगाकर फॉर्म जमा करें। और बहुत सारे लोगों के बीच अभी ये समस्या आ रही है कि लोग इतने शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट समय में कागज परिपूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। सबसे आसान कागज़ था जातीय आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करवाना, लेकिन मौजूदा समय में सरकार की उदासीनता के कारण और जो भी जिला के पदाधिकारी हैं, जो भी कर्ता धर्ता है, उसके उदासीनता के कारण आम जनमानस का जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र भी समय में निर्गत नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे समय में मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि ऐसे वोटर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिनका घर किसी पंचायती क्षेत्र में है, जो किसी पंचायत के निवासी है, तो उनके लिए सबसे आसान कागज है वंश वृक्ष प्रमाण पत्र, जिसको वंशावली प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। ये आप 1 से 2 घंटे के अंदर निर्गत करवा सकते हैं। और इसको निर्गत करवाने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं है। किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर, किसी फ़ोटो स्टेट की दुकान में जाकर आप एक वंशावली का फॉर्म ले लें। उस वंशावली फॉर्म पे आपके परिवार के जो लोग हैं या आपके पिछले जनरेशन या आपके बाप दादा जो भी लोग हैं उनका एक डायग्राम बनाकर या उनकी एक सूची बनाकर आप अपने वार्ड सदस्य या पंचायत के जो प्रतिनिधि मुखिया हैं, वार्ड सदस्य, सरपंच हैं, उनको सुपुर्द करें और उनसे अपना वंशावली प्रमाण पत्र उससे हस्तलिखित करवाकर साइन मोहर के साथ उनसे वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करवा लें। ये सबसे आसानतम उपाय है और एक वैध दस्तावेज है जिसके जरिए आप इस फॉर्म में लगाकर तत्कालिक अपना नाम मतदाता सूची में कटने से बचा सकते हैं। और दूसरा एक सबसे आसान उपाय मैं बता रहा हूँ कि एक प्रमाण पत्र है सरकार की कोई भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र। सरकार की कोई भूमि से आशय है कि ऐसे कोई व्यक्ति जिन्हें सरकार द्वारा भूमि का पर्चा, भूदान पर्चा जिसको बोलता है, जिसको वासीगत पर्चा बोला जाता है, सरकार के द्वारा अगर आपको वासीगत पर्चा निर्गत किया गया है या भूदान पर्चा निर्गत करवाया गया है तो वो भी एक वैध दस्तावेज है। आप उस दस्तावेज को भी लगाकर तत्कालिक इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। दूसरा है मकान आवंटन प्रमाण पत्र। ये मकान आवंटन प्रमाण पत्र क्या होता है तो इसके बारे में मैं बता दूं आपको। इंदिरा आवास योजना का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना दोनों एक ही चीज़ है। तो ऐसे कोई व्यक्ति, पंचायत के व्यक्ति या शहरी क्षेत्र के व्यक्ति जिनको सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया गया है, आप उस इंदिरा आवास योजना की जो सूची है, जो लिस्ट है, आप उस लिस्ट को भी लगाकर तत्कालिक इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। तो वो सूची आपको कहाँ मिलेगी? तो वो सूची आपको जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में इंदिरा आवास सहायक होते हैं, उस सहायक से आप इस सूची को मांग सकते हैं।
उससे प्राप्त कर सकते हैं। या फिर अगर आप मोबाइल चलाते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, तो आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में गूगल पर जाकर इंदिरा आवास योजना ग्रामीण लिखकर सर्च करेंगे। एक मोबाइल का एप्लीकेशन आता है, उस मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद उसमें पंचायतवाज लाभुकों की सूची आपको प्राप्त हो जाएगी। आप वहां से अपनी सूची निकालकर तत्कालिक इस फॉर्म को भर सकते हैं और वो भी एक वैध दस्तावेज सरकार के नज़र में, चुनाव आयोग की नज़र में वैध माना जाता है। तो कोशिश करिए कि अगर कागजात है तो लगा दीजिए, अगर कागजात नहीं है तो सबसे आसानतम उपाय है वंशावली प्रमाण पत्र अपने वार्ड सदस्य या अपने सरपंच या मुखिया से मिलकर अपना वंशावली प्रमाण पत्र लगवा ले। अगर आपको इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला है तो इंदिरा आवास योजना की जो सूची है उस सूची को लगा ले। अगर आपके पास जातीय आय प्रमाण पत्र है तो जातीय आय प्रमाण पत्र लगा ले। अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो सरकार द्वारा जो आपको पहचान पत्र निर्गत किया गया वो सूची लगा ले। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक इंटर का जो दस्तावेज है वो दस्तावेज लगा ले। और ये सुनिश्चित करें कि BLO को 100% 100% मेरा जो कागजात है वो अपलोड किया गया है कि नहीं। और इसके लिए मौजूदा समय में जो इलेक्शन कमीशन का मोबाइल एप्लीकेशन है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन, उस पे आप अपना वोटर नंबर डालकर अपने एप्लीकेशन की स्थिति को देख सकते हैं कि BLO के द्वारा आपके फॉर्म को जमा किया गया है कि नहीं। अगर जमा किया गया है तो उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर त्रुटि हो तो अविलंब अपने BLO से संपर्क करें और उनको कहे कि फॉर्म में जो भी त्रुटि हैं, जो भी गलतियां हैं, उन पर सुधार किया जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिहारवासी, मधेपुरावासी, मेरे प्यारे अभिभावक, मेरे मित्र बंधु, मेरे भाई बंधु, सभी इस चीज़ को, इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुने होंगे और अगर खुद के लाभान्वित होने की बारी हो तो खुद भी लाभ उठाए और अपने परिवार बंधु, मित्र बंधु, सामाजिक जो लोग हैं उनके बीच भी अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो कोशिश करें कि उनके परेशानी को इस सूचना के माध्यम से दूर करने की कोशिश करें। इसके बावजूद भी अगर फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है, कोई बाधा आ रही है, तो मैं आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप कोशिश करें कि आपकी जो भी समस्याएं हैं आप उस नंबर पर मैसेज कर दें। हम और हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपका समुचित सहयोग किया जाए। तो नंबर आप नोट कर लीजिए, नंबर है 82 10 93 26 18 8210932618। शाहनवाज मधेपुरा के नाम से ये नंबर है। आप नंबर को सेव कर ले और जो भी समस्या हो आप बेहिचक इस नंबर पर मैसेज करें। हम और हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपकी समस्याओं को ससमय समाधान किया जाए। और साथ ही साथ ऐसे सभी व्यक्ति जो इस वर्ष अपना 18 वर्ष पूरा कर चुके हैं उनसे भी गुजारिश है कि अपना मतदाता सूची में नाम अविलंब दर्ज करवावे। और नाम दर्ज करवाने के लिए बहुत ज़्यादा कागज़ की ज़रूरत नहीं है। एक आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और अपने माता या पिता की मतदाता सूची का क्रमांक या जो वोटर ID नंबर होता है उसकी एक कॉपी चाहिए या उसका नंबर चाहिए और एक मोबाइल नंबर चाहिए। तो किसी साइबर कैफ़े में जाकर या अपने BLO के पास जाकर या अगर आप खुद से मोबाइल चलाते हैं तो वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप डाउनलोड कर खुद से भी ऑनलाइन कर सकते हैं और खुद से भी अपना पहचान पत्र बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस मौजूदा समय की जो आयोग की कर्मकांड है उसकी गंभीरता को समझेंगे और जो साजिश गरीब आवाम को, वंचित आवाम को, शोषित आवाम को वोटर लिस्ट से विरमित करने की कथाकथित सोच है उनसे आप लोग अपना पिंड छुड़ाएंगे। और इसी के साथ मैं आप लोग को पुनः आदाब करता हूं और विदाई लेता हूं। धन्यवाद।